वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़ा के हल के लिए अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात ही ईरान अमरीका तनाज़ा के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। आबना हुर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, नताइज आवाम के सामने रखें। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह हो चुका। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर वज़ीर आज़म को ठीक सिस्टम मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। वज़ीर आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाब दें। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्ज शीट क्यों करूँगा। FBR के महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। इनकी काबीना इजलासों में हाज़िरी 70% के करीब है। लोगों की ख्वाहिश है मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में किया है, उनका शुक्रिया। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा करने को तरजीह दूंगा क्योंकि लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जोहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे। ट्रंप ने पेंटागन के हथियारों के ज़खायर कम होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अमरीका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद गोला बारूद तैयार करके अमरीका भेजा जा रहा है। खुफिया मालूमात लीक करने वालों की तलाश जारी है। गद्दारी पर मबनी मालूमात लीक करने वालों को तवील कैद की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप और पीट हेग्सेट के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को जाली करार दे दिया। कहा, ऐसा वाकया पेश ही नहीं आया और सदर ट्रंप दिफाई वजीर के काम से मुतमईन है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप और दिफाई वजीर में इख्तलाफात का दावा किया था। रिपोर्ट में कैंप डेविड इजलास में सख्त सवालात किए जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने मिसाइल ज़खायर में कमी पर वजाहत तलब की थी। ईरान में एक हल का मुज़ाकरात, दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान मामले का दुरुस्त और मौसर हल यकीनी बनाया जाए। ईरान से मुआहिदा अमरीकी अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ईरान मुज़ाकरात में वक्त लगेगा, अभी हम अमल के वस्त में हैं। लोग मुज़ाकरात के नताइज पर कबल अज़ वक्त राय कायम कर रहे हैं। ईरान को कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका अपने फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। अमरीका पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। अमेरिका समझता था ईरान में हुकूमत उलट देगा। अमेरिका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमारे अजीम शहदा की कुर्बानी इंतहाई दिलखराश थी। तमाम मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और इसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत किया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राबता करना मुश्किल है। अमरीका दोबारा अपने वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है, जहाज़ों से ट्रांजिट फीस ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलना नहीं, नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा।
ईरान और ओमान की जानिब से आबने हुर्मुज़ पर हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ओमान के साथ आबने हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की जुग़राफ़ियाई हुदूद पर इत्तफ़ाक़ हो गया। तीसरे फरीक ने रुकावट ना डाली तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जल्द जारी होगा। मुश्तरका एलामिया का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। अब्बास इराक़ची और बाक़िर ग़ालिबाफ के कतर या पाकिस्तान जाने का कोई मंसूबा नहीं। नशरियाती इदारे एक्सियोस के मुताबिक अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच चुके। मुजव्विज़ा मुआहदा 60 दिन के लिए होगा। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जा सकता है। खलीज जाने वाले तिजारती जहाज़ ईरान की हुदूद से गुजरेंगे। खलीज से रवाना होने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। इसराइल के जनूबी लेबनान पर फिर हमले। इसराइली फौज ने कहा लेबनान में कार्रवाई हिजबुल्लाह की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में की। जनूबी लेबनान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने इलाके के एक गांव को फौरी खाली करने की हिदायत भी की थी। दूसरी जानिब रोम में इसराइल और लेबनानी हुकूमत के मुज़ाकरात दूसरे दिन भी जारी रहे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल से नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन क्रूड $77 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा, डीजल मामूली सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.45 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹333.1 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹383.86 फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में चीनी तर्ज का लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियत याफ्ता ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में चीनी तर्ज का लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर कायम होगा। डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक ही छत तले होंगे। गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम पुलिस अफसरान की मुस्तकिल तरबियत का हिस्सा होंगे। मामूली जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जदीद पॉलिसिंग मॉडल से पुलिस निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जदीद ड्रोन्स वज़ारत दाखिला के एविएशन विंग में शामिल किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस से निगरानी का दायरा वसी किया जाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक की जदीद इंटेरोगेशन टेक्निक्स तरबियत का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पानी की बोतलों पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अज़लां में जारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पायलट प्रोजेक्ट की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। टैंकर्स के जरिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजवीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन के 1886 मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है साफ़ पीने का पानी पंजाब के हर शहरी का बुनियादी हक है। जहाँ साफ़ पानी दस्तयाब नहीं वहाँ बोतल बंद पानी हर सूरत पहुँचाया जाएगा। ख़वातीन और बुजुर्गों को पानी उठाते देख कर दिली तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा नून लीग ने धांधली के जरिए अपने उम्मीदवारों को जितवाया। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गई। धांधली की एक और वजह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मरहलावार करवाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने धांधली की बुनियाद रखी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हो गया। जहां टर्नआउट कम हो दोबारा इलेक्शन होंगे। चौधरी लतीफ अकबर बोले नून लीग की हुकूमत जब भी आई इलेक्शन में धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतालिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन को 5 अरब रुपए दिए गए। सिक्योरिटी की सूरत हाल देखकर सवाल उठता है 5 अरब रुपए कहाँ गए। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरमीम लाजमी करार। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक नए सूबे के क़याम के लिए किसी करारदाद की कोई अहमियत नहीं। सूबाई असम्बली को भी 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करना होगी। आइन में तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से करना होगी।
नए सूबों की सूरत में कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट की नशस्तों में रद्दबदल होगा। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल मुत्तफिका सूबाई असम्बली को भिजवाया जाएगा। सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत ना मिलने पर तमाम आईनी कार्रवाई गैर मौसर हो जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, निचले इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस गस्कों के मुतादिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली गायब। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सियाह और मुसाफिर पेशगी की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 61 से 65% के दरमियान रहा। लाहौर बोर्ड में मैट्रिक की कामयाबी का तनासुब 64% से ज़ायद रहा। लाहौर बोर्ड के 1,82,186 उम्मीदवार कामयाब करार। रावलपिंडी बोर्ड में मैट्रिक के नताइज में कामयाबी की शरह 61% रही। मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक के नताइज में कामयाबी का तनासुब 65% रहा। बहावलपुर बोर्ड में मैट्रिक के नताइज में कामयाबी की शरह 65% रही।